ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज के समय में अगर खेतीबाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ साथ सह व्यवसाय को करना जरूरी है। और इन सह व्यवसायों में बैकयार्ड पक्षियों को पालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड पक्षियों के पालन के बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से। लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में अगर मांसाहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी और जो है कि ब्रॉयलर की मीट पे लोगों का झुकाव रहता है, लेकिन बदलाव के लिए वो भिन्न भिन्न बर्ड्स का मीट भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नवीन वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी द्वारा कुक्कुट पालन एक उद्योग का रूप ले चुका है, जिससे भोजन के आवश्यक अंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होता है। गत 30 से 35 वर्षों में बड़े शहरों में अंडा और कुक्कुट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कारण ये व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको किसान 25 से 50 पक्षी रखकर बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, पहले बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग पुराने देसी मुर्गी की बात करते हैं, जिसका ब्रीड असील और ग्राम प्रिया, वन राजा इत्यादि। उसके बाद जो है कि देसी मुर्गी के अलावा अन्य पक्षी जिसका हम लोग जो है कि पालन कर रहे हैं, जो कि मेनली बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में ही अभी अपने देश में किया जा रहा है। उसमें बटेर, टर्की और गिन्नी फाउल प्रमुख है। बटेर जहाँ तक जो है कि काफ़ी छोटा वजन होता है, 300 ग्राम का होता है और बहुत कम दिनों में 20 से 25 दिनों में इसको पाल कर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फार्म हाउस की आवश्यकता होती है और एक हम छोटा सा घर बना के ही इसको पाल सकते हैं, क्योंकि इसको अन्य जीवों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं, और जो सारा कुछ हम लोग ब्रॉयलर पालने में ध्यान देते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बटेर का अंडा कंपेरेटिवली छोटा होता है, तो अंडा ज़्यादातर उपयोग में नहीं लाया जाता है, ज़्यादातर इसको हम लोग मीट उत्पादन के लिए ही पालते हैं। उसके बाद गिन्नी फॉल की बात करते हैं, तो गिन्नी फॉल एक तरह से कहिए कि चाइनी मुर्गी या चीनी मुर्गी हम लोग कहते हैं, और ये विदेशी मुर्गी की तरह लगता है। वजन में ये आम मुर्गियों से बड़ा होता है, और इसके लिए भी हम लोग एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री के में ही इसको पालते हैं अपने घर के पीछे। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 12 हफ्तों में इसका वजन 10 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस दौरान ये 110 से 200 अंडे तक देती है और लगभग 4 से 5 माह के बाद ये पक्षी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ये वाइल्ड है, मतलब ये कहिए कि हम लोगों से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि मुर्गी प्रजाति हम लोगों से फ्रेंडली है। तो इसके लिए भी हम लोग खाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। ये घूम फिर के चर के पिछवाड़े में जो भी घर में जो भी हम लोग के घर का जो वेस्ट पदार्थ है वो खा के ये तैयार होता है। और इसका जो है कि इसको अंडा, अगर हम लोग इसको अंडा लेना चाहें तो इसके लिए इसका काफ़ी उम्र बढ़ेगा तभी ये अंडा देगा। उसी क्रम में एक टर्की एक पक्षी है जिसका जो है कि एडल्ट वेट काफ़ी बड़ा होता है। वो उससे जो है कि हम लोग 7.5 किलो से 9.5 किलो तक का मीट प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके लिए उसको हम लोगों को कम से कम 12 से 14 वीक तक उसको ग्रो कराना पड़ता है। टर्की भी एक वाइल्ड है और विदेशी पक्षी है, जिसको हम लोग अब घर के पिछवाड़े में या एक घेरा बना के, बाड़ी बना के उसको हम पाल सकते हैं। टर्की पक्षी में बोर्ड कगे स्टेट हवाइट भारत में पाली जाने वाली प्रमुख टर्की है। यह भारतीय जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। यह 7 से 8 माह में 10 से 12 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त कर लेता है। इसके विषणन की आयु क्रमशः नर एवं मादा में 80 से 23 सप्ताह एवं 18 से 20 सप्ताह उपयुक्त है। 20 से 24 सप्ताह की आयु में उनका शरीर का वजन 8 से 9 किलोग्राम हो जाता है। और यहाँ भी हम लोग अंडे का उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना इसके जो है कि बर्ड का।
रही बात हम लोग कोई भी मुर्गी पाल रहे हैं, घर के पिछवाड़े में पाल रहे हैं, तो जैव विविधता या बायोसिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इसमें कोई बीमारी नहीं आवे। वहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि कोई भी बीमारी आवे नहीं आवे, इसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु पीछे बहुत दिन से मुर्गी मार रह रही है, तो उससे जो है कि हो जाती है, उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो है कि संख्या घट जाए और मुर्गी जो है कि एक स्वस्थ जीवन जी सके। आमतौर पर घर के पिछवाड़े यानी कि बैकयार्ड में पाले जाने वाले पक्षी जैसे देशी मुर्गी, बटेर, टर्की और गिनी फाउल अधिकांश आहार का भाग चराई से प्राप्त कर लेती है। ये चराई में केचुए, छोटे कीड़े, घोंगे, दीमक, घास फूस और रसोई अवशिष्ट के पदार्थ खाती है, जिससे इसके आहार में 50% तक की बचत होती है। इसके अलावा इनके आहार में हरा चारा शामिल किया जाता है। शेष बचे आहार की पूर्ति के लिए पूरक आहार में दाना और खनिज मिश्रण दे सकते हैं। किसान थोड़ी सी जगह में इनका आवास बांस और पुआल आदि बना सकते हैं। शिकारी पक्षियों और अन्य जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हैं। उसको मुर्गी को दिया जाने वाला ही डाइट हम लोग दे सकते हैं, या जो कि हम लोग के यहाँ जो भी घर का वेस्ट है या एग्रीकल्चरल बाई वेस्ट है वो उसको दे सकते हैं और उसको हम लोग पाल सकते हैं। टर्की को भी हम लोग मुख्यतः मांस के लिए भी पालते हैं। इसके अंडे का सेवन हम लोग उतना नहीं करते हैं। इसमें भी बीमारी से बचने के लिए किसी तरह का टीका नहीं है, स्पेशली जो मुर्गी में टीका है वही यहाँ भी हम लोग देते हैं, और उसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके किसी भी संभावित बीमारी से बचाते हैं। वैसे तो ये सभी पक्षी बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं, फिर भी इनके अच्छे विकास के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें, जैसे पानी के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करें, उनमें स्वच्छ और ताज़ा पानी भरें, पक्षियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, दाने के बर्तन पक्षियों के पहुँचने लायक ऊंचाई पर रखें, समय समय पर दाने के बर्तनों की सफाई भी करते रहें। यदि आहार की खपत कम या अधिक हो तो इसका कारण ज्ञात कर उसे दूर रखें। यदि उनमें कोई कमजोर, सुस्त या बीमार दिखाई दे तो उसे झुंड से अलग कर दें। अगर आप भी इन पक्षियों का पालन करना चाहते हैं तो अपने यहाँ की बाजार मांग देखें और इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से संपर्क कर इनका प्रशिक्षण ले सकते हैं। आगे